नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम उसके बेसिक फार्मूले आपको बताएंगे। पहले तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा होगा, पहला फार्मूला होगा किराया मूल्य। ठीक है, किराया मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सी और पी। क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक, अब आपको लाभ दिया हो तो लाभ क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस होगा लाभ। ठीक है, लाभ यानी प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला इसी से आप बनाएंगे। दूसरा फार्मूला, लाभ यदि आपको निकालना है, लाभ, ठीक, लाभ निकालना है कि प्रॉफिट निकालना है इसी फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका, ठीक, लाभ इधर आ गया, ये पहुंच जाएगा उधर, माइनस क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य। अब देखिए, अब इसी से आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, ठीक, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो आप लिखेंगे लाभ गुणा 100 बटे आपका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ये केस कब लागू होगा? जब आपको रुपया दिया होगा, तब आपका प्रतिशत का ये रूल लागू होगा। ठीक है, ये आपके दूसरा, तीसरा, आपका चौथा आपका फिर क्रय मूल्य निकालना। अब दी वो हानि, क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और प्लस में हो जाएगी आपको हानि, इसे बोलते हैं एल यानी लॉस। ठीक है, इसी से आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? अगर आपको हानि निकालनी है, हानि, ठीक, लॉस, तो आपका क्या होगा? देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किराया मूल्य। ठीक, ये किराया मूल्य, इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आप प्रतिशत हानि निकालना चाहते हैं। प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? आपका हानि आ जाएगा गुणा 100 बटे आपका क्रय मूल्य। ये आपका हानि प्रतिशत निकल जाए 5, 6। तो ये आपके बेसिक फार्मूले हैं। और यदि जब भाव की बात हो, जब वस्तु वाली बात हो, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? देखिए, जब कोई वस्तु दी हो तो लाभ प्रतिशत 7वां और 8वां। ठीक है, जब कोई वस्तु दी हो तो लाभ, सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। ठीक, जब कोई वस्तु दी हो तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? आपका लाभ आ जाएगा, लाभ गुणा 100, क्या था? विक्रय मूल्य। हानि में आपका क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत निकालेंगे आप, आपका हानि गुणा 100 बटे विक्रय। तो ये आपके 6 बेसिक फार्मूले हैं, इनको याद करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है, एक पेन 50 रुपये में बेचा गया है। एक पेन जो है 50 रुपये में बेचा गया है, विक्रेता को 9 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका क्रय मूल्य क्या है? तो आपको क्रय मूल्य यानी खरीदा गया, ये कितने में खरीदा गया वो वैल्यू आपको निकालनी है। इसका एक फार्मूला होता है
देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? कास्ट प्राइस, ठीक, बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य, ये होता है सेलिंग प्राइस, माइनस आपका लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, ठीक है। जब आपके पास लाभ दिया हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हो, तो क्रय मूल्य का सूत्र ये लगता है, ठीक है। अब जो जो चीज़ आपको दी है उसको नोटिस करके लिख देंगे, मान निकल आएगा, ठीक है। ये देखा एक पेड़ 50 रुपये में बेचा गया, यानी बेचने का मतलब क्या है? सेल किया गया है, तो ये वो हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 50 रुपया माइनस, अब लाभ कितना हुआ? 9 रुपया लाभ हुआ, ठीक, 9 रुपया लाभ हुआ, तो उसकी जो वास्तविक कीमत है यानी सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? 41 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 50 में से 9 हटाएंगे तो आपके 41 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, एक मेज को 120 में बेचा गया है तथा विक्रेता को 30 रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मेज का, ठीक है। तो क्रय मूल्य का सूत्र हमारा क्या होता है? आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य एक्चुअल कीमत यानी कॉस्ट प्राइस, आपका विक्रय मूल्य, ठीक, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर हानि दी है तो लॉस, प्लस लॉस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, हानि लॉस जुड़ जाएगी, ठीक। तो आपको 120 रुपये में बेचा गया है प्लस 30 रुपये की हानि हो गई, तो आप उसकी जो क्रय मूल्य है एक्चुअल कीमत कितनी हुई? 150 रुपये, वास्तविक कॉस्ट प्राइस ये कितना खरीदा गया? 150 रुपये का खरीदा गया था, बेचा कितने में? 120 रुपये में, तो 30 रुपये हानि हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर, एक रेडियो जो है खरीदा 500 रुपये में, उसे 650 रुपये में बेच दिया, विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ? मतलब खरीदा कितने में? 500 रुपये में खरीदा और 650 में खरीद बेच दिया, तो लाभ ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें से इसको हटा दो तो आपको 150 रुपये लाभ हो जाएगा, ठीक। तो लाभ बराबर, देखिए लाभ, लाभ क्या होगा? उन्होंने कितने बेचा? सेलिंग प्राइस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपका मतलब ये आपका 650 रुपया माइनस 500, ठीक है। तो आपका कितना? 150 रुपया लाभ हो गया, कितना होगा? 150 है। चाहे इसको ओरल भी निकाल सकते हैं, भाई 650 में से 500 घटा दो तो लाभ आ जाएगा 150 रुपया। तो ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं तो हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, किराए मूल्य, जिसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस आपका 800 रुपया। अब बेच रहे हैं, कितने बेचा? 1000 रुपये, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस 1000 रुपया, ठीक। अब इस पर लाभ कैसे निकलेगा? ठीक है, लाभ निकालना है तो आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 800 रुपया, तो आपका प्रॉफिट यानी लाभ आपका 200 रुपये आ जाएगा, ठीक। 200 रुपया आपका लाभ आ गया। अब क्या करना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना, प्रतिशत लाभ, ठीक है। प्रतिशत लाभ आपका होगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए लाभ कितना है आपका? 200 रुपये, ठीक। अब आपका 100, क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य है आपका 800 रुपया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब काटेंगे इन 2 जीरो से, ये 2 जीरो करते, ठीक है।
अब 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ बचेंगे 4, 20 हो जाएंगे, और 8 दूनी 16 और 8 बचे 40, यानी कितने आ जाएंगे आपके 25%। ठीक है, नाम आया 25%। अब शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। अब छोटे तरीके से करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले लाभ निकालें, प्रॉफिट आपको निकालना है। क्या करेंगे, इसमें जिसको घटाएं कितने आ जाए डायरेक्ट दे देंगे। ठीक, अब प्रॉफिट प्रतिशत आपको निकालना है 200 गुणा 100 बटे 800। ठीक, 2 चौक 800, फिर 4 25 का 100, डायरेक्ट टी बराबर 25%। ये कब कर सकते हैं, जब आपको बेसिक तरीका मालूम चलेगा तभी आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। क्या है कि लाभ में से जो क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आज का 5वां है। कह रहा है कि एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 650 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जो चीज़ दी सबसे पहले उसको नोटिस करेंगे। सबसे पहले कि अगर घड़ी को खरीदा, खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस CP 500 रुपया दिया है। ठीक है, अब बेचा कितने यानी सेलिंग प्राइस 500 रुपये में खरीद कर 650 रुपये में बेच दिया, यानी वो क्या होगा सेलिंग प्राइस, सेल कर दिया यानी बेच दिया। सेलिंग प्राइस है 650 रुपये। अब आपको लाभ निकालना है यानी प्रॉफिट आपको निकालना है। तो आपका प्रॉफिट निकालने की क्या करना पड़ेगा, SP माइनस CP। तो आपका 650 माइनस 500, 650 माइनस 500, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट यानी लाभ 150। 650 में से 500 घटाओ तो 150। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या है, प्रॉफिट गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका क्या है यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 150 रुपया प्रॉफिट आया, 100 कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका है 500 रुपये। अब देखिए क्या हो गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी 30। प्रॉफिट प्रतिशत आएगा, प्रॉफिट लाभ आपका 30%। शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से सबसे पहले हमें प्रॉफिट क्या करना है। प्रॉफिट कैसे क्या होगा, प्रॉफिट के लिए अब हमें दिमाग में ही फार्मूला मालूम है। प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए क्या है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया 650 में से 500 जब घटाएंगे तो आपके 150 आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिखेंगे 150 रुपया प्रॉफिट आएगा। अब हमें प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है तो फार्मूला थोड़ी लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे प्रॉफिट बराबर आपका ऊपर क्या आएगा, लाभ कितना है 150 रुपया। ठीक, 100 लगा दी सूत्र वाले, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। ठीक, 100 एकम 100, 100 पंजे 500, 5 आएगा, 5 तिया 15, यानी प्रॉफिट प्रतिशत आपका 30 आ गया। प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो ऐसे आपका एक लाइन में बहुत छोटे तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आज का हमारा छठा क्वेश्चन है। इसको पहले बेसिक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में खरीद कर 160 रुपये में बेच दिया गया है, विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई है। ठीक है, तो आप हानि प्रतिशत निकालेंगे। जो दिया है उससे पहले नोटिस करेंगे। ठीक है, आपको दिया है एक कैलकुलेटर खरीद कर 200 रुपये में खरीद कर यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका यानी कॉस्ट प्राइस आपकी है 200 रुपये। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपकी है 160 रुपया। आपको हानि निकालना है। हानि कैसे निकलेगी, हानि क्या होगी आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, 200 माइनस 160 यानी हानि आपकी आ गई यानी लॉस बराबर आपका आ गया 40 रुपये। 200 में से 160 घटेंगे, 200 में से 160 तो 40 आ जाएगा। ठीक, अब हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, आप लिखेंगे हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप देखिए क्या है 40 गुणा 100
क्रय मूल्य है 200 रुपया। देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो ऐसे, ठीक। तो आपकी कितनी आएगी 20%। लॉस प्रतिशत आपका आया है 20। अब आपको छोटे तरीके से क्या करेंगे, अब दिमाग में ही फार्मूले बन लेंगे। भाई आपको हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दे, तो हानि आपकी निकल कर आ जाएगी कितनी, 200 में से 160 घटा 40 आ जाएगी हानि। अब हानि प्रतिशत निकालने, हानि प्रतिशत का फार्मूला हमें मालूम है, क्योंकि हानि दी है 40 रुपया, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालने, हानि 40 रुपया, 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है, 200 रुपये क्रय मूल्य दिया है, 200 रुपये क्रय मूल्य, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 दूनी 4 यानी 20 आएगा। तो हानि यानी लॉस आपका 20% आएगा, लॉस प्रतिशत आपका 20 आ गया। बस जब तक आपको बेसिक तरीका नहीं मालूम होगा तब तक आप छोटे तरीके से नहीं कर सकते। तो पहले क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना सीखिए, उसके बाद शॉर्ट तरीके से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, लिखा है कि एक कैलकुलेटर को 400 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया। अब की 400 रुपये खरीदा, 300 में बेच दिया, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है। हानि निकालने तो बेसिक तरीका क्या है वो लिखेंगे। हमें जो दिया है खरीदी कितने में, कास्ट प्राइस 400 रुपया खरीदी, बेची 300 रुपये में, सेलिंग प्राइस आपको वो है 300 रुपया। अब लॉस हानि निकालनी है, हानि निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस है 400 रुपया, सेलिंग प्राइस है 300 रुपया, तो टोटल आपको आ जाएगा लॉस 100 रुपया। अब लॉस प्रतिशत निकालना है, लॉस प्रतिशत कैसे निकलेगा, लॉस गुणा 100 बटे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, लॉस 100 रुपया दिया है, कॉस्ट प्राइस प्रतिशत 400, ठीक। 100 चौक 400, अब 4 से गुणा करें तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी 25% आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, लॉस प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। अब इसको ये बेसिक तरीका हो गया, बेसिक तरीके से अब शॉर्ट में कर लो। अब आपको हानि निकालनी, हानि निकालने के लिए लॉस, हानि निकालने के क्या करेंगे, इसमें से जामे से जो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा हानि। लॉस आ जाएगा आपका 100 रुपया, ठीक। अब लॉस प्रतिशत निकालेंगे, लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा, लॉस कितना है 100 रुपया है, जो रूल वालों 400 नीचे 100 चौक 400, 4 से काटन 25 आ जाएगा, लॉस प्रतिशत आपका 25%, लॉस प्रतिशत 25%। ये कैसे कर सकते हैं, जब आप इसको बेसिक तरीके से दिमाग में भर लेंगे तो आप एक लाइन में क्वेश्चन को कर देंगे, काटा पीटी भी ऐसी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आज का 8वां है, थोड़ा अलग है। लिखा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। तो प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करनी है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करनी। देखिए आपको क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये आपकी वस्तुओं का क्रय मूल्य की संख्या आपकी हुई 12, ठीक है। N1 बराबर ये हुई 12, ठीक। अब विक्रय मूल्य, अब वस्तु का विक्रय मूल्य की संख्या N2 बराबर आपकी होगी 16, तो ये आपकी 12 और ये 16, क्योंकि अब हानि अब निकालनी होगी, तो हानि कैसे निकलेगी, हानि आपकी निकलेगी N2 माइनस N1, ठीक। 16 माइनस 12 तो आपकी आ गई 4, हानि कितनी आ गई 4, ठीक। अब हानि प्रतिशत निकालनी है, हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, हानि
गुणा 100 बटे N2। ठीक, आपका क्या है, हानि कितनी है, हानि आपकी आई 4 गुणा 100 बटे 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से काटें कितने आ जाएंगे 25। तो आपकी हानि प्रतिशत आपकी आ गई 4, 25 हानि प्रतिशत आपकी आ गई 25। अब आप शॉर्ट में करना चाहें, शॉर्ट में क्या करेंगे, आपको हानि निकालनी है तो हानि आपकी निकल जाएगी, हानि आपकी 16 में से 12 कट जाएगी, कितनी 4 आ जाएगी, हानि कितनी, हानि आपकी आएगी 4, हानि प्रतिशत निकालनी है, हानि प्रतिशत कैसे निकलेगी आपकी, 4 गुणा 100 हानि प्रतिशत N2 कितना है, N2 दिया है आपका 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, काटेंगे कितना 25, हानि प्रतिशत आ गई 25%। जब आपको बेसिक तरीका फॉलो होगा तब आप शॉर्ट तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोटिस करेंगे। लिखा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य की संख्या कितनी है भाई, N1 बराबर आपका दिया है 10। ठीक, अब N2 विक्रय मूल्य की संख्या, ठीक, N2 बराबर आपका दिया है 12। ठीक है, अब आपको हानि निकालनी है, हानि कैसे निकलेगी, हानि निकलेगी आपकी N2 माइनस N1। ठीक, N2 माइनस N1, तो आपका 12 माइनस 10 कितना 2 आ जाएगा, हानि कितनी आ गई 2। ठीक, और हानि प्रतिशत निकाल ली तो हानि प्रतिशत क्या होती है, हानि गुणा 100 बटे N2। ठीक है, अब आपका हानि कितनी है 2 आई है, 100 बटे 10। ठीक, अब 10 दशापन 100, 10 दूनी 20%, तो हानि प्रतिशत आपकी आ गई 20%। अब यही ट्रिक से निकाल देते हैं। इसकी ट्रिक भी है, क्या है कि हानि प्रतिशत, ठीक, क्या होती है, आप देखेंगे N2 माइनस N1 गुणा 100 बटे N2। ठीक है, N2 माइनस N1 यानी 10 12 माइनस 10 गुणा 100 बटे 10, 10 दशापन 100, यहाँ आ जाएंगे 2 गुणा 10 बराबर 20%। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आज का 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दी उसको नोटिस करेंगे, वस्तुओं के क्रय मूल्य की संख्या, वस्तुओं के क्रय मूल्य की संख्या कितनी है, क्रय मूल्य संख्या N1 बराबर आपकी दी है 25। ठीक, वस्तुओं के विक्रय मूल्य की संख्या, विक्रय मूल्य की संख्या यानी N2 बराबर आपकी 20 है। अब लाभ निकालना है, लाभ क्या होगा, अब आपका हो जाएगा N1 माइनस N2। ठीक है, N1 माइनस N2। अब ये क्या आ जाएगा आपका, अब आपका ये देखिए क्या है कि 25 माइनस 20 आ गया आपका 5। ठीक, अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ गुणा 100 बटे
N2, ठीक है। तो N2 लाभ कितना दिया भाई, 5 गुणा 100, N2 है 20, तो 5 चौक 20 काटेंगे तो 25 आएगा, 25, ठीक है। लाभ प्रतिशत आपका आ गया है 25%, यहाँ भी प्रतिशत लगेगा, 25% आ गया। अब इसी को शॉर्ट तरीके से करना चाहे तो इसका क्या है, लाभ प्रतिशत डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, N1 माइनस N2 गुणा 100 बटे N, ठीक है। क्या आ जाएगा, N2 कितना, N1 दिया है आपको, N1 दिया है 25 माइनस 20, ठीक है, गुणा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 20। अब बटाएंगे, 5 आ गया, 100 बटे 20, 20 पंजे 100, 50, 25%। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया।